नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बड़े अच्छे होंगे। और आज का जो शिक्षा है, जो संत तुकाराम के जीवन से हमारे को शिक्षा मिलने वाली है, ये शिक्षा अगर हमने अपने जीवन में ढाल ली तो हमारा आसपास का माहौल इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका जीवन तो वैसे ही सुखमय हो जाना है। इस कहानी को मैं पहले ही बता रहा हूं, बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप ये कहानी कुछ लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ लोगों को शायद जुबानी भी बताएंगे, तो आपके हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कान में ये बात पड़ेगी, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, संत तुकाराम जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, आप अपने आश्रम में बैठे थे तो उनका एक बहुत परम शिष्य उनके पास आकर बोला कि तुकाराम जी, गुरु जी, मैं जीवन में बहुत गुस्सा करता हूं, मुझे हर व्यक्ति से शिकायत रहती है, मैं सदा खिन्न रहता हूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई कारण बताएं कि मैं ऐसा क्यों रहता हूं, और मुझे ये भी बताएं कि आपके पास ऐसा क्या है कि कोई आपसे कोई द्वेष रखे, कोई भी बात करे, कोई कड़वी बात करे। आप हमेशा बड़े पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा उसको सकारात्मक तरीके से अपने जीवन में लेते हैं। मैंने कभी आपको गुस्से में नहीं देखा। संत तुकाराम जी ने बोला कि मैं इस बात को तो नहीं जानता कि मेरे पास क्या है, पर तुम्हारी परेशानी को मैं खूब समझता हूं। पर शिष्य, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से 1 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, और इस 1 महीने में अब आपको जैसा जीवन जीना है आप जी लो, पर 1 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये बताना मैं आपको बिल्कुल चाहता हूं। अब शिष्य ने सोचा, संत तुकाराम इतने पहुंचे हुए संत हैं, सदगुरु हैं, कि अगर इनके मुंह से कोई बात निकली है वो तो पूरी होनी है। उसके दिल में बड़ा रोष आया, बहुत बदलाव आया, और ये इंसान वहां से उठा, प्रणाम किया गुरुदेव को, और घर पे जाके ये बात अपनी पत्नी को बताई, जिससे वो बहुत लड़ता था, कि मैं जाने वाला हूं। अब पत्नी का रवैया अपने पति के प्रति बदला, और पति का रवैया भी अपनी पत्नी के प्रति बदल गया, बच्चों के प्रति बदल गया। वो बच्चों के साथ खेलने लगा, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने लगा। जब काम पे जाता तो सब लोगों से बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करता, रिश्तेदारों से मिलने गया, सभी लोगों से मिलने के लिए गया, और बड़ा शांतिपूर्वक जिन लोगों ने उससे शिकायत करी, जिन लोगों से उसको शिकायतें थी, उनसे भी जाके माफी मांगी, और बोला कि मुझे नहीं मालूम मेरे पास कितना समय है, पर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। ये ऊंच नीच की बात तो होती रहती है। इस दुनिया में परफेक्ट कौन है? इस दुनिया में संपूर्ण कोई भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही है। मेरे में भी कमियां हैं, आप में कम कमियां हैं, मुझ में ज्यादा कमियां हैं, और मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा करते हुए इसने 1 महीना निकाला। 1 महीना जब पूरा होने वाला था, उससे थोड़ा सा पहले ही, कुछ दिन पहले, इसने सोचा आखिरी में जाते हुए सदगुरु का आशीर्वाद ले लूं, और ये वापस संत तुकाराम जी के पास पहुंचा। संत तुकाराम जी के पास पहुंचा तो संत तुकाराम जी तो जानी जानते, सब कुछ जानते थे। अब संत तुकाराम जी के पास जब पहुंचा तो संत तुकाराम जी इसको देख के मुस्कुराए और बोला कि जी, जीवन कैसा चल रहा है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि अब जीवन बचा ही कहां है, अगर जीवन होता तो शायद जीवन के मायने पता चलते। संत तुकाराम जी ने कहा कि जीवन अभी पिछले कुछ दिन, पिछला जो समय था वो कैसे गुजरा? तो इसने कहा कि पिछला कुछ समय जो जब से मैं आपसे मिलके गया था वो ऐसे गुजरा जैसा कभी गुजरा ना था, और मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि मुझे पूरा जीवन कैसे जीना चाहिए था। संत तुकाराम जी ने कहा, तुम्हें यही सिखलाने के लिए मैंने तुम्हें ये बात बोली थी कि तुम 1 महीने बाद मर जाओगे। तुम 1 महीने बाद मरने नहीं वाले हो। तुम्हारे और मेरे में जो तुमने सवाल पूछा था उसका अंतर यही है कि मुझे मौत हर वक्त याद है। मुझे नहीं पता कि ये श्वास जो अंदर गया है ये बाहर आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मुझे ये बात याद है तो मैं जीवन में कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलता। हर मुलाकात को, हर व्यक्ति से आखिरी मुलाकात मानता हूं। जब किसी से भी मिलता हूं तो मुझे नहीं मालूम कि मैं अगली बार उनसे मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, तो मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करता हूं कि जिससे कि मेरे जाने के बाद उनके मन में कोई खेद, कोई रोष ना रह जाए। अगर तुम भी पूरे जीवन में मौत को हमेशा याद रखोगे और हर दिन को आखिरी दिन मान के चलोगे, तो तुम भी किसी से ऐसा व्यवहार नहीं कर पाओगे जो व्यवहार आपको किसी के दिल को दुखाता हो। किसी के दिल को दुखाना परमात्मा के दिल को दुखाना है। ये कहानी अगर हम अपने जीवन में ढाल लें, इस विचार को अगर हम अपने जीवन में ढाल लें कि जीवन का हर दिन आखिरी दिन है,
तो हमारा जीवन पलट जाए। हम किसी से लड़ाई ना करें, हम किसी को गलत ना बोलें, हम किसी को ऊंचा नीचा ना बोलें। अक्सर लोग चीजों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोगों से प्यार करें, यानी कि अपने आसपास के लोगों से प्यार करें और चीजों को सिर्फ इस्तेमाल करें, तो हमारा जीवन पलट जाए। आप देखिए, अक्सर अगर आप कार लेके जा रहे हैं और आपकी कार में किसी ने हल्का सा स्क्रैच गलती से भी साइकिल वाले ने मार दिया, तो अक्सर देखने में आता है कि हम कार से उतर के उस व्यक्ति को मारने को तैयार हो जाते हैं जिसको परमात्मा ने बनाया था। पर कार रिपेयरेबल है, उसका जो दिल हमने दुखाया, उसके मन में जो भाव उत्पन्न हुए, उसकी सजा हमारे खाते में लिख दी गई है। कार को रिपेयर किया जा सकता था, किसी को कुछ नहीं मिलना था आपकी कार को टक्कर मार के, पर हमने परमात्मा का दिल दुखा दिया, उस व्यक्ति का नहीं, परमात्मा का दिल दुखाया। और उसके बाद जब उसका परिणाम भोगना पड़ता है, उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, तो हम फिर रोते हैं, फिर बिलखते हैं और बोलते हैं परमात्मा ने गलत कर दिया। परमात्मा ने गलत नहीं किया, परमात्मा कुछ गलत नहीं करते। परमात्मा के नियम इस सृष्टि पर लागू होते हैं, हम उनको माने या ना माने। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी को अगर हम नहीं मानते हैं तो यह हमारी परेशानी है, पर वो आपके ऊपर अप्लाइड है, हमारे ऊपर अप्लाइड है। इसी तरीके से कर्म सिद्धांत को अगर हम नहीं भी मानते तो भी वो हमारे ऊपर अप्लाइड है, हमारे ऊपर कार्य करता है। हमें चाहिए कि इस कहानी से शिक्षा लेके इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए, कुछ लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी लेके, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।